हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ वसंत से चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर होगा, एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में, मतलब बहुत ही सुंदर अक्षरों में मामा ने लिख भेजा था। क्या लिख भेजा था उसमें देखते हैं। एम नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगेगा और पश्चिम में छिपेगा, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम क्या होगा? मेरा है और मेरा ही रहेगा। ऐसा करने से क्या होगा? कोई एल्बम नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के और लड़कियों ने ये वाक्य अपने अपने कहाँ लिख लिया था? एल्बम और किताबों में लिख लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने से राजप्पा का मन क्या हो गया था? बहुत दुखी हो गया था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, क्योंकि वो जो है उसने टिकट बहुत मेहनत से इकट्ठा करी थी। वो दूर दूर तक जाकर एक एक टिकट इकट्ठा करता था और नागराजन को क्या था? बना बनाया मिल गया था। तो अब उसे क्या होता था? स्कूल जाना भी नहीं अच्छा लगता था। क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि पहले सब उसी को सारे लड़के लड़कियां उसी को घेरे रहते थे, उसी के एल्बम को देखने के लिए। लेकिन अब किसका एल्बम देखते हैं? नागराजन का एल्बम देखते हैं। इससे उसको क्या हो रही थी? बहुत जलन हो रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल क्या हो गया? तेजी से धड़कने लगा। जब हम कोई चीज़ चोरी करते हैं तो हमारी हार्ट बीट जो है वो ऑलरेडी तेज हो जाती है। तो एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर कैसा हो रहा था? जल रहा था और गला उसका सूख रहा था। चेहरा तमतमाते हुए कैसा हो गया था? लाल हो गया था। जब हम कोई चीज़ डर से करते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ? राजप्पा ने एल्बम तो चुरा लिया, परंतु वो बहुत ही मन में क्या था? बहुत ही दुखी था और मानसिक स्थिति भी उसकी थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि उसको पता था वो क्या कर रहा है? गलत कार्य कर रहा है। अगर कोई चीज़ चुरा रहा है तो वो गलत ही कार्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो इसका उत्तर होगा, अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से। उसको पता था कि बाहर पुलिस खड़ी है, तो वो मुझे पकड़ के लेके चली जाएगी। तो उसने डर से क्या कर दिया था? राजप्पा ने नागराजन का टिकट जो है, माँ ने जो अंगीठी जलाई थी उसी में डाल दिया था। अंगीठी मतलब आग जलाने का एक लोहे का होता है, या लोहे का होता है जिसमें आग वगैरह जलाई जाती है, अंगीठी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की थी? तो लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की थी? क्योंकि मधुमक्खी क्या करती थी? हर प्रकार के फूलों से रस इकट्ठा करती है। उसी प्रकार क्या हुआ था? राजप्पा ने भी बहुत जगह जाकर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से ये टिकट क्या किया था? इकट्ठा करके अपना जो एल्बम है उसको तैयार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से क्या है? एक है। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखना है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, आंसर देख लेते हैं। टिकटों की तरह बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे शंख या सीपें जो मिलती हैं छोटी छोटी रेतों में। शंख या सीपें, पुराने सिक्के, हम लोग किसी को बहुत जमा करने का शौक़ होता है, और किसी को दूसरे देशों के जो रुपए होते हैं वो भी जमा करने के बहुत शौकीन होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ आता है तो आप उसको वो उसमें ऐड कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो मधुमक्खी क्या है, विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, और उसी प्रकार से राजप्पा ने भी क्या किया था, विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा करके अपना जो है एल्बम तैयार किया था। और नागराजन ने कैसे उसको तो बना बनाया एल्बम उसके मामा ने सिंगापुर से भेज दिया था। तो हम जो है, हम कौन सा तरीका अपनाएंगे? मैं तो अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका ही अपनाऊंगी, क्योंकि अपनी मेहनत से जो प्राप्त की गई वस्तु पर गर्व होता है और आनंद होता है, वह किसी दूसरी चीज़ पर नहीं होता है। यदि आप 10th में थे या 12th में थे, आपको अगर 98 मार्क्स आए थे, 98% आए थे, तो आपको उतनी खुशी नहीं हुई होगी लॉकडाउन में, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दी ही नहीं दी। अगर आप एग्ज़ाम देकर 91 भी लेकर आते तो आपको अपने ऊपर प्राउड होता कि मैं मेहनत से लेकर आया हूँ। तो यहाँ भी वही बात साबित होती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो इसका उत्तर क्या होगा? इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर और रंग के आधार पर भी किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वो कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? इसका उत्तर देख लेते हैं। राजप्पा जो है एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन से क्यों नहीं कह पाता है? क्योंकि उसका जो विश्वास है वो टूट जाता है। अगर वो कह देता है कि उसने ये एल्बम जला दिया है, तो नागराजन उससे प्यार से थोड़ी बात करता, उसे भला बुरा कहता, उससे लड़ता और भी उसके साथ गलत व्यवहार करता। इसलिए उसने क्या है, ये बात नागराजन से छुपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता तो पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। वो ऐसा क्यों करता था? उसे क्या था, राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट जमा करने का बहुत शौक था, और जो देश के टिकट मुश्किलों से मिलते थे तो उनके साथ वो ऐसा करता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की बात में देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो, अब स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। मैंने जो वाक्य बनाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही वाक्य बनाएं, आप कोई भी वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो वाक्य किसके बनाने हैं? खौंसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, अगुआ, पुचकारना, खलना और हेकड़ी। तो इसका उत्तर देखते हैं। खौंसना का क्या मतलब होता है? अटकाना। कोई भी चीज़ कहते हैं ना कि पन्नी खोस दो, तो मतलब उसका मतलब होता है अटका दो। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? रामन ने पेंसिल को अपने बालों में खोस दिया। जमघट का मतलब होता है भीड़। कभी कभी कहते हैं ना कि कितना जमघट लगा हुआ है, मतलब कितनी भीड़ लगी हुई है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? मेले में बच्चों का क्या लगा हुआ है? जमघट लगा हुआ था। टटोलना मतलब कोई भी चीज़ आप ढूंढना। तो चाबी मांगने पर वह जेब टटोलने लगा, या राम जेब टटोलने लगा। कुछ भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। कुड़ना मतलब ईर्ष्या करना, जलना। तो मीरा की उन्नति देखकर सीमा उससे क्या करने लगी? कुड़ने लगी, जैसे राजप्पा नागराजन से कुड़ने लगा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। अगुआ। अगुआ होता है नेता, मुखिया, आगे चलने वाला, मतलब लीडर। तो सोहन सारे खिलाड़ियों को क्या था? अगुआ बनकर चल रहा था। पुचकारना। नेक्स्ट सांत्वना देना, मतलब ढांढस बनाना, बधाना। तो छोटे बच्चों को रोते देखकर उन्हें पुचकारने का क्या होता है? मन करता है। खलना मतलब बुरा लगना। कोई भी चीज़ हमको खल रही है मतलब बुरा लग रही है, तो वो अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा था। राम अपने या सीता अपने या राहुल अपने गुस्से के कारण सबको खलने लगा था। हेंकड़ी मतलब डींग मारना। तो इसका मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। आपके पास 1 रुपये है और आप 5 रुपये की बातें करो। तो इसका जो वाक्य में प्रयोग होगा, तुम्हारी अमीरी की हेकड़ी यहाँ मत दिखाओ। तो यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते थे, मैंने आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।